गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर जो श्वसन विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसमें नाक, नासिका, ग्रसिका, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम, ये प्रमुख भाग हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। The main organs of the respiratory system are nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm। यहाँ हम देख रहे हैं मनुष्य का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एपरेटस है, उसको सबसे पहले नोजल, उसके बाद में फेरिंग्स, लेरिंग्स जिसको स्वर तंत्र कहते हैं, ट्रेकिया, टर्मिनल ब्रोंकाइल, राइट लंग्स और उसके बाद में डायफ्राम है, लेफ्ट लंग्स हैं, एलोविलाई जो एंड पॉइंट्स होते हैं लंग्स के ऊपर वायु गुहिका है। एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल, सबसे पहले वायु जो है वह नोस्ट्रिल के थ्रू शरीर में प्रवेश करती है। द हेयर आर म्यूकस ट्रैप द डस्ट, नासिका या नाक के अंदर जब अपन देते हैं नोजल कैविटी के अंदर तो हेयर पाए जाते हैं और म्यूकस पाया जाता है। ये क्या करते हैं, डस्ट को रोकते हैं ताकि वायु जो है छन करके अंदर जाए। डस्ट पार्टिकल्स, इट देन पासेस थ्रू द फेरिंग्स, आगे ये फेरिंग्स में जाते हैं, देन लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर्स द लंग्स। इस रास्ते से होती हुई लंग्स के अंदर एयर जो है एंटर करती है। द ट्रेकिया हैज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम collapsing when there is no air in the trachea। ट्रेकिया के अंदर एक कार्टिलेज की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसको हमेशा शेप में बनाए रखती है। जब एयर नहीं हो तो ट्रेकिया पिचके नहीं। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियल्स, आगे ब्रोंकाई जो है दो भागों में बढ़ जाती है जिसको हम ब्रोंकियल्स कहते हैं। विच एंड इन टिन्नी एयर सैक कॉल्ड एलोवेली। इन ब्रोंकियल्स के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो थैली के समान होते हैं, एयरसैक, इनको एयरसैक के नाम से जानते हैं। एयरसैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एलोवेलाई कहते हैं उसको। द एलोवेलाई इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एलोवेलाई से आगे जो ब्लड हैं, वेसल्स हैं, वो एयर या गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं जिससे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और ब्लड्स के अंदर जो CO2 होती है वो वापस एलोवेलाई के अंदर आकर के और लंग्स से होती हुई वापस रेस्पिरेटरी पाथ से निकल जाती है। गैसेस टेक प्लेस, द एलोवेलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एलोवेलाई जो है गैसों के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने को एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि हम एक कांच की बोतल लेते हैं, उस बोतल का नीचे वाला जो भाग है उसको काट लेते हैं और उसके ऊपर एक छिद्र वाला कॉर्क ढक्कन लगाते हैं। उस कॉर्क के अंदर एक नलिका डालते हैं जिसको जो आगे दो भागों में बांटी होती है और उसके नीचे के दोनों भागों को गुब्बारों से बांध देते हैं। अब अपन यहाँ जो डायफ्राम दिया गया है इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। देखिए इस प्रकार से जब से नीचे खींचेंगे तो हम देखते हैं कि गुब्बारों के अंदर एयर जो है वो भर जाती है और जैसे ही वापस इस डायफ्राम को ऊपर छोड़ते हैं तो ये गुब्बारे जो है पिचक जाते हैं। इस प्रकार से हमारे श्वसन की मैकेनिज्म जो है वो चलती है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म। तो इसको समझते हैं, अब पढ़ते हैं। When we breathe in air, the muscles of the diaphragm contract and move down and the chest cavity expand and air enter into the lungs। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय डायफ्राम की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो संकुचित होती हैं और नीचे की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि चेस्ट कैविटी जो है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड होता है एंड हवा जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, हवा जो है लंग्स के अंदर प्रवेश कर जाती है। When the breathe out air, the muscles of the diaphragm relax and move upward and the chest cavity contract and air goes out of the lungs। जैसे ही हवा बाहर निकलनी होती है उससे पहले जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ आ जाता है और चेस्ट कैविटी जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना, उसके ऊपर प्रेशर आता है एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स। तो वायु जो होती है वो फेफड़ों से बाहर, शरीर से बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की
एक्टिविटी को समझ सकते हैं। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपके सामने जो डायग्राम है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको डायग्राम को होमवर्क के रूप में बना लेना। इस एक्सपेरिमेंट को आप मॉडल के रूप में भी बना सकते हैं साइंस एक्टिविटीज़ के अंदर, और इसका आपको गृह कार्य के रूप में दिया जाता है कि आप डायग्राम, लेबलिंग डायग्राम बना करके और इसके नोट्स जो हैं वो तैयार कर लेना आपके सामने चैप्टर में दिए गए स्लाइड्स के अंदर। धन्यवाद। कल जो अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए,